जी अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा हो, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ये सेम उसी तरह का एक क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर भी हमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसके सोल्यूशन के अंदर 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x को भी मल्टीप्लाई कर दें, 2x इंटू ये सारी वैल्यू आ जाएगी क्या 1 माइनस आयोटा। इसी तरह से प्लस 2 ये जो आपका आयोटा y है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आयोटा से इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस माइनस माइनस 2x और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से प्लस आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बताइए आयोटा 1 ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस y आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इसको आप इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं 2x। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y आ जाएगा। इसी तरह से आपको पता है इसके अंदर इन दोनों वैल्यूज़ में से आयोटा को कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ और मैं बाहर भी प्लस लेता हूँ, तो अंदर क्या कॉमन रह जाएगा -2x और प्लस y। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो आपको अंदर वाले साइन चेंज करना पड़ेंगे। मैं कहता हूँ आप लोग यहाँ पर प्लस ही कॉमन लें, ये -2x एज इट इज़ आ जाएगा। ये प्लस की वैल्यू हो या माइनस की वैल्यू हो ये एज इट इज़ लिख लें, तो इसलिए बाहर प्लस कॉमन ले लें। इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। यहाँ तक आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि हमारा रियल पार्ट अलहदा हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया। तो इसका रियल पार्ट ये वाला है, तो मैं क्या कहूँगा रियल पार्ट इज़ इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। ये आप दोनों तरह की नोटेशन लिख सकते हैं। मैं दोनों नोटेशन इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कभी मैं एक नोटेशन लिख लेता हूँ कभी दूसरी नोटेशन लिख लेता हूँ, तो आपने इस वजह से परेशान नहीं होना। तो आप दोनों नोटेशन को आगे पीछे कर सकते हैं, या आप r ऑफ z भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो अब इसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू किसके आएगा 4 के, और इसी तरह से इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -2x प्लस वाई, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 2, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आपको पता है हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, और इधर से भी y की ही वैल्यू इजीली निकलती है। एक इक्वेशन में से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरी को नाम वैसे ही दे देते हैं। इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये माइनस का 2x है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2x। ये 2 एज इट इज़ रहेगा -2x, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा +2x। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। क्या कहेंगे पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, तो y की जगह पर हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी ये वाली वैल्यू, तो पुट कर देते हैं 2x प्लस ये वाली वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 2x। y की जगह पर ये सारी वैल्यू आ जाएगी इज़ इक्वल टू 4 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से देखें ये x है और ये भी x है, प्लस प्लस प्लस, तो कितना हो गया 4x प्लस 2। आपको पता है ये 2 प्लस का है, तो उधर जाकर ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा जी। ये 4 ये 2 का प्लस है, इधर आकर माइनस का हो गया इज़ इक्वल टू 4x। तो ये कितना रह गया आपके पास 4 में से 2 माइनस करें 2 रह गया। ये आपके पास 4 मल्टीप्लाई आ रहा है, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 1/2x की वैल्यू इतनी आ गई है। अब चूँकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, इसको हम रिमेनिंग जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन नंबर 2 हमने कही थी ये, इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 का नाम क्या दिया y इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2x। अब इसके अंदर ये वाली जो x की वैल्यू है इसको हम पुट कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं लिखता हूँ नीचे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर मैं नीचे इसको सॉल्व आउट कर लेता हूँ जी। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन 1 में भी पुट किया जा सकता है, लेकिन हमारा मकसद क्या है, अपना क्वेश्चन का आंसर निकालना। तो आप किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। मैं 2 को पुट कर रहा हूँ, आप लोग इक्वेशन नंबर 1 को पुट करके भी बताइएगा, आपका रिज़ल्ट सेम रहेगा। तो आप ये बात अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं जी। 2 + 2, अब आपको पता है x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1/2, तो इसको 1/2 पुट कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना रह गया 2 और 1 3, y इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे पास x का आंसर आ गया और ये हमारा y का आंसर आ गया। ठीक है जी, ये यहाँ तक ये हमारा आंसर ख़त्म हो जाता है, यहीं पे क्वेश्चन एंड हो जाता है।